live. सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोग जो है विषय आप लोग देख सकते हैं, स्टेटस पे वो डाला हुआ है। लॉकडाउन की अवधि को फिर से बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है। और आखिर लॉकडाउन क्यों बढ़ाया गया? क्या बिहार की स्थिति वाकई में बेहद भयावह हो चुकी है, या आने वाले दिनों में ये और बद से बदतर होगी या और भयावह होगी? लगातार हम लोगों ने सरकार को सचेत किया है कि कोरोना को लेकर के जो इंतज़ाम होने चाहिए थे, टेस्टिंग होनी चाहिए थी, अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए थी, या डॉक्टर या नर्सों की जो अभाव की जो कमी है, लगातार सरकार को सचेत किया गया कि बिहार जो है एक बेहद भयावह दौर से गुजर रहा है, और जिसको देखते हुए हम सब लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में भगवान भरोसे सारी चीज़ों को छोड़ा गया है। आप जितने भी फेसबुक के जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो बात हम लोग लगातार कह रहे हैं कि बिहार में भयावह स्थिति है, माहौल अच्छा नहीं है, संक्रमण बहुत तेज़ी से जो बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जाए। प्रतिदिन कम से कम जो है 30,000 टेस्ट होना चाहिए। और अस्पतालों की ये स्थिति है कि लाशों का ढेर लगा है, कोई उसको उठाने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हमने ट्वीट किया था, एक वीडियो डाला था, एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल जो NMCH है कोविड-19 को लेके, वहाँ जो कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट थे, उनके बेटे ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि वहाँ ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना कोई पूछने वाला है, कोई व्यवस्था नहीं है। वो बेटा खुद ही ऑक्सीजन जो है वो चेंज कर रहा था। दुख की बात ये है कि आज जो है उनके पिता की देहांत हो गई, मृत्यु हो गई। तो बदहाल हमारा बिहार, बदहाल चिकित्सा व्यवस्था। पूरे बिहार में अगर आप देखिएगा तो ये मुख्यमंत्री आवास से लेकर के समेत लगभग 85 लोगों को हुआ है मुख्यमंत्री आवास में। डिप्टी CM कार्यालय जो है वहाँ भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, सील कर दिया गया है। पूरा सचिवालय, मुख्य सचिव का कार्यालय और खुद होम सेक्रेटरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई जगहों के DM SP इससे संक्रमित हो गए हैं। कई मंत्री विधायक तक जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम को लोगों की जान की चिंता है, परवाह है। हम चाहते हैं कि हमारा बिहार सुरक्षित रहे, हमारे बिहार के लोग सुरक्षित रहें। लेकिन सरकार को चिंता लोगों की जान की नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी की है। हम बार बार कहते रहे हैं, अगर कोरोना डिज़ास्टर नहीं है, अगर किसी पे जान पे खतरा नहीं है कोरोना का, तो आप जो है चुनाव परंपरागत तरीके से चुनाव कराइए,
अगर आपको लगता है कि कोरोना वाकई में डिजास्टर है, लोगों का जान का नुकसान हो सकता है, तो चुनाव को आप टाल सकते हैं। मैं आपके पास ये चिट्ठी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनका एक ऑर्डर निकला है लॉकडाउन को देखते हुए। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री खुद मानती है, मैं आप लोगों को ये चिट्ठी है जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगा। There is an alarming surge in COVID-19 positive cases in state of Bihar in last 3 weeks, wherein positivity rate has also been considerably high. मैं फिर से आप लोगों के बीच ये दोहराऊंगा। There is an alarming surge in COVID-19 positive cases in state of Bihar in last 3 weeks, wherein positivity rate has been also considerably high. इसमें बिहार सरकार इस चिट्ठी में खुद मान रही है कि जो पॉजिटिव केसेस जो हैं लास्ट के 3 हफ्तों में, इसमें काफ़ी इजाफा बढ़ोतरी हुई है। और बिहार सरकार ये भी मान रही है कि there is an alarming surge in COVID-19 positive cases, यानी ये अलार्मिंग सर्ज हो चुका है पूरी तरीके से। आने वाला समय जो है और भी भयावह होगा। जो जानकार हैं, हेल्थ के जानकार हैं या यूएन है, ये खुद मानते हैं कि आने वाले महीनों में, यानी फरवरी के माह में ये बद से बदतर और हो जाएगा। यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इसका संक्रमण जो है और तेजी से फैलेगा और ऐसी स्थिति बिहार में आ जाएगी कि जो डेथ रेट है वो भी बढ़ रहा है। तो एक एक दिन में लाखों लोगों का लाश जो है आपको देखने को मिलेगा। ये स्थिति बिहार में पैदा हो रही है। आप सब लोगों को पता है कि उत्तर बिहार पूरी तरीके से बाढ़ से जूझ रहा है। पूरा गांव, काफ़ी गांव जो है वो डूब चुका है। जब खुद सरकार के लोग, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, पूरा कैबिनेट पॉजिटिव पाया जा रहा है, पूरा सचिवालय, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, पुलिस महकमा, नर्सेस, डॉक्टर, 2 हमारे डॉक्टरों का देहांत हो चुका है और काफ़ी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी जो हैं, नर्सेस भी जो हैं, वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और कल जो डॉक्टर की खबर आई, 2 डॉक्टरों की देहांत हो गई कोविड-19 से। हम लोग दर्जा दिए हैं कि ये कोरोना योद्धा हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं और अपने जान को खतरे में डालते हुए, जितने हमारे डॉक्टर्स हैं वो जो जान को खतरा में डालते हुए देश की सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। उन डॉक्टरों को हम सलाम करते हैं और उन जो डॉक्टरों की देहांत हुई हैं उनके परिजनों के लिए हमारी संवेदनाएं हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसे डॉक्टर जिन लोगों ने जान पे खेल करके अपनी जान की बिना परवाह किए हुए जान उनकी चली गई, उन दोनों डॉक्टर के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया हम चाहेंगे कि सरकार उनको देने का काम करे और शहीद का दर्जा भी उनको दिया जाए। ये हमारी सरकार से मांग रहेगी, क्योंकि डॉक्टर जो है वही भगवान का रूप है। और आप सब लोगों ने एक बात कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा कि मंदिर इसलिए बंद है क्योंकि भगवान जो हैं वो अस्पतालों में काम कर रहे हैं। तो ये भगवान का दर्जा मिला है डॉक्टरों को। और जब डॉक्टर अपनी जान की बिना परवाह किए हुए जब आप लोगों की सेवा में लगे हैं, तो यहाँ ये स्थिति है। सरकार के सामने डॉक्टर भी धरने पे बैठे हैं कि भाई उनको भी पीपीई किट उपलब्ध कराई जाए। आप सब लोगों ने देखा कि लाशों का ढेर जो है वो लगा पड़ा है। अभी बैंक कोई दवा लेने गया केमिस्ट के बाहर, तो वहीं वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और अभी दुखद ये बात है कि गया में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। वो गैंगरेप कहाँ किया गया? आइसोलेशन वार्ड में किया गया था, लॉकडाउन के पीरियड में। और दुख की बात यह है कि अभी हमको सूचना मिल रही है कि पटना के पीएमसीएच में एक महिला के साथ जो कोविड-19 के पेशेंट थी, उसके साथ जो है बलात्कार किया गया पटना के पीएमसीएच में।
जिसका हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए। लेकिन ये स्थिति आप समझ सकते हैं, जो पीएमसीएच पटना का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कितनी निराशाजनक ये बात है। कितना हम बिहारी होने के नाते शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ऐसी घटनाएं, जो नीतीश जी कहते हैं कि यहाँ सुशासन का राज है, लॉ ऑर्डर दुरुस्त है, वहाँ पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में रेप कर दिया जाता है। ये घटना बेहद ही निंदनीय है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, हमको चुनाव की चिंता नहीं, हम लोगों को सत्ता का भूख नहीं, बल्कि हमको आप लोगों का दुख दर्द को मिटाने के लिए जो आवाज़ उठाना पड़े वो हम उठा रहे हैं। हम आप लोगों के साथ हैं, खड़े हैं, हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। हम चाहते हैं कि लोगों का जान बचे, क्योंकि जान है तो जहां है। आप सब लोग जानते हैं, ये लोग लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हैं और हमारी इलेक्शन कमीशन से भी मांग है कि भाई अगर कोविड-19 अगर खतरा नहीं है तो आप परंपरागत तरीके से कराइए, नहीं तो थोड़ा आप जो है उसमें विलम्ब कीजिए, थोड़ा देरी से भी हो तो कोई बात नहीं, लोगों की जान बचनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में अगर लोक ही नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों की मांग है कि सब लोग सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथ पे जाएं, लेकिन ये तब हो पाएगा जब हम सब लोग मिल करके कोरोना से लड़ेंगे। लेकिन सरकार जो है, नीतीश कुमार जी या बीजेपी के लोग लगातार जो है, आप देखते होंगे वर्चुअल रैली कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और बिहार के लोग मर रहे हैं कोविड-19 से या बाढ़ के चलते। पूरी तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, माहौल जो है वो ठीक नहीं है। ये वर्चुअल रैली करते रहे, लेकिन काम जो है ये वल्चर वाला कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे है। मास्क, हैंड सैनिटाइज़र का बार बार आप लोग इस्तेमाल कीजिए और कोविड-19 से हम सब लोगों को लड़ना है। लेकिन विपक्ष के लोग जो हैं बार बार तेजस्वी को गाली देते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग वो कह रहे हैं कि हम चुनाव से भाग रहे हैं। हम चुनाव से भागने वाले नहीं हैं, आप सब लोगों को पता है ये बात। चुनाव आज नहीं तो कल होगा, लेकिन चुनाव में लोग जो है सुरक्षित रहें। जनता दल यूनाइटेड कहती है कि एक चरण में चुनाव होना चाहिए, एक चरण में चुनाव होना चाहिए। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, लॉकडाउन किस लिए किया गया है? पूरा मुख्यमंत्री क्वारंटाइन हो रखे हैं, पूरा सचिवालय क्वारंटाइन हो रखा है, पूरा मंत्रालय क्वारंटाइन हो रखा है, सारे अधिकारी क्वारंटाइन हो रखे हैं, कहीं सुनवाई नहीं है, लाशों को उठाया नहीं जा रहा है। इस हालत में चुनाव कराना कितना उचित है वो आप लोगों को निर्णय करना है, आप लोगों को आवाज़ उठाना है। हमारा बस यही कहना है कि जहां सब लोग क्वारंटाइन हो रखे हैं, वहां इस स्थिति में ये चुनाव कितना सटीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये आप लोग सब लोग जानते हैं। अब जहां विपक्ष सत्ता में बैठे लोग कहते हैं, हमको गाली दे रहे हैं कि भाग रहे हैं, अरे भाई चुनाव कल नहीं तो आज होना ही है, उससे हम कहाँ भाग सकते हैं। लेकिन हमको जान की परवाह है, लोगों की चिंता है। लेकिन सरकार के लोगों को आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है, इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है, ये हम पूछना चाहते हैं। कितना आनन फानन में ये लोग चुनाव क्यों चाहते हैं, बल्कि पूरा बिहार की चिकित्सा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि यूनिसेफ का कहना है, नीति आयोग का कहना है, NHRM का कहना है। तो ये सारे आंकड़े जब हैं तो हम सब लोगों को पहली प्राथमिकता बनती है कि आखिर चुनाव कौन कराएगा, जो लोग संक्रमित है। JDU कहती है कि एक फेज़ में चुनाव कराएगी। हम कहना चाहते हैं कि नीतीश जी कहते हैं लॉकडाउन है, लॉकडाउन में घर के बाहर आप मत निकलिए, लेकिन दूसरे तरफ वो कहते हैं कि चुनाव कराएंगे और एक फेज़ में कराएंगे। आपको पता है बिहार की आबादी 12 से 13 करोड़ लोगों की है। 12 से 13 करोड़ में लगभग जो है 7 करोड़ वोटर्स हैं। 7 करोड़ वोटर्स का अगर एक फेज़ में अगर टर्नआउट अगर 50% भी लेते हैं तो 3.5 करोड़ वोटर्स जो है वो घर से बाहर निकलेंगे। 50 लाख और ले लीजिए सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी, यानी 4 करोड़ लोग अगर जिस दिन घर से बाहर निकलेंगे तो क्या स्थिति होगी वो आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए हम लोग बार बार कहते रहे हैं
कि ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम लोगों को जनता की चिंता है, इनको कुर्सी की चिंता है। तो एक तरफ लॉकडाउन कराते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि 4 करोड़ लोग जो हैं वो सड़कों पे आएंगे, वोट डालेंगे। ये कितना उचित है, ये आप लोगों को निर्णय करना है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, अभी अमेंडमेंट हुआ कि 65% के लोग, जो उम्र के जो लोग हैं, उनके यहाँ बैलेट पे उनके घर जो है भेज करके वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन आप सब लोग जानते हैं ये अमेंडमेंट किस आधार पे हुआ। गजट में अमेंडमेंट हुआ डिज़ास्टर को लेकर के, यानी सरकार के लोग ही मान रहे हैं कि बिहार में डिज़ास्टर है। और ये चिट्ठी भी हमने आपको दिखाई है कि बिहार में पूरी तरीके से अलार्मिंग जो है स्टेज आ चुका है, जो उचित नहीं होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि चुनाव के आड़ में, ये कोरोना के आड़ में ये लोग जो है फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे। 65 के उम्र वाले चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वोट देने बूथ पे नहीं जा सकते हैं। ये कितना उचित होगा, ये आप सब लोगों को विचार करना है। और क्या सिस्टम होगा, बूथ पे जाए या बूथ पे ना जाए, घर बैठ करके दे, लेकिन वोट जो डब्बा लेकर के जो घर घर घूमेगा 65 साल की उम्र के ऊपर वालों के लिए, तो वो अलग अलग घर घूमेगा, ऐसे ही संक्रमण जो है वो बढ़ेगा। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इसमें अगर थोड़ी देरी भी हो जाए तो हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, ताकि स्थिति या परिस्थिति जो है बेहतर हो सके। जहां एक एक जान की कीमत है, एक एक जान की कीमत है। आज मुख्यमंत्री की जान पे कीमत आफत आई तो अस्पताल में तब्दील कर दिया गया मुख्यमंत्री के आवास को। मेरा इतना ही कहना है कि मुख्यमंत्री की भी जितनी जान की कीमत, उतनी आम नागरिक की भी, गरीबों की भी जान की कीमत है। और एक एक जान को बचाना ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है। इसलिए लाशों के ढेर पे हम लोग चुनाव एकदम नहीं चाहेंगे। मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो लाशों के ढेर पे चुनाव अगर होगा तो उसमें रहूंगा। लेकिन आप सब लोग फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है इन सारी चीज़ों को, सरकार को आप लोग सचेत कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी आप लोग जो है अपनी आवाज़ को उठा करके बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र के पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शामिल होएं। इस डर के माहौल में, इस मौत के डर से कितने लोग घर से बाहर निकलेंगे। अगर वोटिंग भी होती है तो मात्र 20 से 30% लोग ही घर से बाहर निकल पे आएंगे, वरना शायद वो भी उतनी भी संख्या ना हो पाए। तो चुनाव कितना उचित होगा, ये आप लोगों को निर्णय लेना है। हम तो चाहते हैं सुरक्षा सबों को हो, सबकी जान बचे, सेफ रहें, सिक्योर रहें और फेयर इलेक्शन हो, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन अभी जो माहौल जो है बिहार में देखने को मिल रहा है, उत्तर बिहार पूरी तरीके से बाढ़ से जूझ गया। ये प्रशासन के लोग चुनाव कराएंगे या कोरोना से लोगों की जान बचाएंगे या बाढ़ से लोगों की जान बचाएंगे, ये सरकार को, इलेक्शन कमीशन को तय करना है। सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते हैं कि चुनाव टले, क्योंकि हो सकता है इनको डर सता रहा हो कि सत्ता चली जाएगी और राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए। तो हम लोग फिर से देखिए, उनको अपनी ही चिंता पड़ी हुई है, अपनी ही कुर्सी की चिंता पड़ी है। फिर लोगों का चाहे जान जाए या लोग मरें, बेघर हों, इससे उनको कोई परवाह नहीं। उनको बस अपनी चिंता की उनकी सत्ता ना निकल जाए, उनकी कुर्सी जो है वो ना निकल जाए। इसलिए मेरा एक कर्तव्य था आप लोगों के बीच आकर के इन सारी चीज़ों का, बातों को रखने का। और आप अंदाज़ा लगाइए कि उस बच्ची के साथ जो है बलात्कार होता है पीएमसीएच में, जो कोविड-19 पॉजिटिव है, और होता भी कहाँ है, सरकारी अस्पताल में, जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, पीएमसीएच में ये घटना होता है। आप समझ सकते हैं बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि राक्षस राज कायम हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ, टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? पूरी तरीके से आपदा विभाग से लेकर के हर जगह जो है भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। आखिर पैसा गया कहाँ? क्यों नहीं लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं? क्यों नहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था हो रही है? क्यों नहीं और डेडिकेटेड अस्पताल कोविड-19 की बढ़ाई जा रही है? संख्या में क्यों नहीं वृद्धि की जा रही है? खाली रिक्त पद जो नर्सों की है वो क्यों नहीं भरी जा रही है? डॉक्टर की कमी क्यों है? यह पैसा का कहाँ बंटर बाट हो रहा है? ये सवाल पूछना बेहद जायज़ है। और सरकार के लोग कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ बोल रहे हैं तो तेजस्वी को गाली देने का काम कर रहे हैं, कोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन
हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग डरने वाले नहीं, बल्कि जो जनता की आवाज़ है उसको बुलंद रखने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और इस मुहिम में आप लोग जो हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, जहां लोगों की जान की बात है, उसमें आप लोग सब लोगों को जो है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को और मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।